तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल जो है ये एक्सरसाइज है हमारा 7.1 एनसीईआरटी बुक का, जिसका हम सॉल्यूशन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, ये लेक्चर 2 है। तो उस बेसिक कंसेप्ट को, जिसका लिंक हम इसमें शेयर करेंगे, आप उसके बेसिक कंसेप्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो इससे हम इसका सॉल्यूशन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि इंटीग्रेशन निकालना है आपको। यानी कि ये जो फंक्शन है साइन 2x, ये आपको बताना है कि इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन पता करिए जिसको डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन हमको मिला है। एंटी डेरिवेटिव का यही मतलब होता है। तो अब इसको जो है साइन का जो है पहला वाला पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपका जो है, यहाँ हम कलर दूसरा ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए, पार्ट 1 है, जैसे साइन 2x है। तो साइन 2x में आपको ये किसका डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं, अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, तो ये क्या मिलता है? -2 साइन 2x मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पीछे आ जाता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें, इसको अगर हम लिखें साइन 2x, ये बाई इंस्पेक्शन बताना है। अब फॉर्मूला वाले रूल से भी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 5 के बाद वाला देखेंगे। तो साइन 2x अगर यहाँ निकाला जाए, साइन 2x, तो ये 1/2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/2, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई dx। एंड तो ये हमारा साइन 2x जो होगा ये हो जाएगा, इसको अगर 1/2 को हम इसमें के अंदर भेज देते हैं, निगेटिव वाला को, तो d/dx, और ये हो जाएगा -1/2 cos 2x। तो अब इसमें देखिए, तो ये आपका जो है ये साइन 2x जो हमारा आया ये, तो इसका जो है कि ये किसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है? ये हमारा है -1/cos 2x का। यानी कि -1/cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? ये साइन 2x है। तो यही फंक्शन हमको निकालना था कि किसको डिफरेंशिएट करें कि हमको ये मिल जाए, साइन 2x मिल जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि साइन 2x को इंटीग्रेट करें, ये वही है। या हम इसको इसको इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा? तो इसको इंटीग्रेट करके आपको ये यही वाला पार्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/2 cos 2x। मतलब ये हुआ कि हम किस चीज को डिफरेंशिएट करें कि हमको साइन 2x मिल जाए। तो -1/2 cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 2x मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन जो है ये क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है, जो एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो गया -1/2 cos x। अब दूसरा देखिए, खुद भी ये इसको बना सकते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड वाला पार्ट है आपका क्या है? cos 3x है। सेकेंड इज cos 3x। तो अब cos 3x में देखिए, ये cos किसका डिफरेंशिएशन आता है? सबसे पहले उस फंक्शन को पता करना है। तो cos हम जानते हैं किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 3 cos 3x हो गया। तो cos 3x हो गया। अब इसको थोड़ा सा पहले जैसे बताया पहले पार्ट में, उसी तरह से इसको आप एलेबोरेट कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आपका ये अब इसमें हम क्या करेंगे? ये वाला पार्ट जो है 1/3, इस ये 3 है, इसको इधर ला करके डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू हो गया cos 3x। अब इस 1/3 को इसके अंदर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 1/3, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया
साइन 3x इक्वल टू हो गया कॉस 3x। तो यानी कि ये कॉस 3x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमको मिलेगा। किसको डिफ्रेंशिएट करके कॉस 3x मिल रहा है? तो 1/3 साइन 3x को। तो इसका मतलब हुआ बाई इंस्पेक्शन हम लिख सकते हैं कि कॉस 3x का जो आपका इंटीग्रेशन है, ये कॉस 3x का जो इंटीग्रेशन है बाई इंस्पेक्शन, तो ये हमारा 1/3 साइन 3x हो गया। दिस इज द आंसर। उसी तरीके से आपके पास जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो देखिए प्रॉब्लम नंबर आपका 3 है। 3 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये है आपका e⁻² 2x का। अब आगे जो है 6 नंबर क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाएंगे, इंस्पेक्शन से नहीं है। ये थ्रू इंस्पेक्शन है ताकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपका जो रिलेशन है वो समझ में आए, इसीलिए ये 1 to 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए कि किस चीज को हम कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कि e⁻²x आ जाए। तो देखिए अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं e⁻²x डिफरेंशिएशन dx, तो बताइए कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा, यू नो इट डिफरेंशिएशन वेरी वेल, सो इट विल बी 2e⁻²x। अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर ला देते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन dx ये आपका रह जाएगा 1/2e⁻²x इक्वल टू e⁻²x। तो देखिए क्या मिला आपको ऐसा करने से, यानी कि ये 1/2e⁻²x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा e⁻²x आ जाएगा। इसका मतलब है e⁻²x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो है इसका मतलब है कि इंटीग्रल इसका e⁻²x का जो आएगा वो हमारा 1/2e⁻²x हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये बाई इंस्पेक्शन से बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन जो है वो है आपका a⁻x+b। ध्यान से देखना पार्ट 4। पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज a x+b का होल स्क्वायर है। a x+b का होल स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है कि ये किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए हैं कि ये वाला पार्ट हमको मिला है, वो फंक्शन पता करना है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, उसी को इंटीग्रेशन करते हैं। जिसका ये डिफरेंशिएशन है उसको पता कर लिया जाए तो उसी का ये इंटीग्रेशन है। तो अब इस किस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो सोचिए इसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि अगर हम इसको ये इंस्पेक्शन से बनाना है, ये ax+b का पावर 3 कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए तो क्या मिलेगा, ये पावर पीछे हो जाता है और यहाँ ax लगा हुआ है। तो ax लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ax+b का पावर 2 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाता है। तो ये आपको इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, क्या मिलेगा, 3a ax+b का पावर 2। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, ये वाला जो लाइन है इसको इधर ले आते हैं 3a को, तो 3a को इधर ला देते हैं और ये d/dx यहाँ छोड़ देते हैं, 1/3a इंटू ax+b का पावर 3, b का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, इक्वल टू हो जाएगा आपका ax+b का पावर 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हम इसको टोटल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। इसका मतलब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा हमारा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा बाई इंस्पेक्शन 1/3a, ये 1/3a है एंड ऊपर में ये मल्टीप्लाई है ax+b का पावर 3 है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? अब देखिए ये पांचवा प्रॉब्लम है, ये भी इंस्पेक्शन से ही बनाना है। तो ये समझिए कि अभी हमने इस तरह का ये फंक्शन जो हमको मिलेगा, ये किसको डिफरेंशिएट करके ये मिलेगा, ये हमारा फंक्शन वही पता करना है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन आपका पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, बिल्कुल पार्ट 1 जैसा बना है ये। तो ये cos 2x का ये डिफरेंशिएशन है, और ये वाला जो रहा 4, और ये जो हमारा फंक्शन जो मिल रहा है e⁻3x, ये किसका डिफरेंशिएशन है बता चुके हैं। इस तरह का सेम चीज हम बता चुके हैं। तो ये आपको डिफरेंशिएशन है इंटू 1/3 e⁻3x, ये है ऐसा। तो इसको जो है ये d/dx यहां लगा दीजिए। अब अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो यही वाला मिल जाएगा, ये माइनस ये मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, कट गया तो साइन 2x हो गया, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो कट गया इससे ये, तो ये -4 e⁻x। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x -4, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x, यानी कि इसका ये जो है इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा हमें, और इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलेगा। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है 6 से क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20 क्वेश्चन में। अब हमको जनरल क्या है फॉर्मूला लगा के बात करना है, जो कि हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप इसको जनरल फॉर्मूला वगैरह सब है, इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, या एनसीईआरटी के बुक से आप देख सकते हैं। तो आ जाइए, अब है प्रॉब्लम नंबर आपका 6। ये क्या कह रहा है, 4e⁻3x + 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dx लिखा हुआ है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस फंडामेंटल्स इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। 4e⁻3x dx + 1 × dx, दोनों को इंटीग्रेट कर देना है ऐसे। अब यहां जो ये प्रोडक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट में रहता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यही चीज डिवाइड हो जाएगा। तो आपको जो निकल के आएगा इसका, वो क्या आएगा बताइए, बहुत सिंपल, बोलिए, 4/3 e⁻3x प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो गया, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आप c डाल देंगे, यही आपका आंसर हो गया। पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें है आपका x² × 1 - 1/x², और इसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यही है। अब इसको क्या करेंगे, x² से इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला टर्म x² हो जाएगा, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, और इनटू हो गया dx, ये ऐसे हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अब ऐसे है x² × dx -1 × dx, and sign of integration will be here, so you will get, पावर इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, 2 + 1, डिवाइड करेंगे उसी पावर से 2 + 1 से, माइनस, अब ये 1 है, dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और प्लस एक कांस्टेंट c डाल देंगे, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा x का पावर 3 / 3 माइनस x + c है, ये आपका बन गया इसका इंटीग्रेशन। पार्ट 7 आपका हो गया। उसके बाद पार्ट 8 में आ जाइए।
पार्ट 8 आपका क्या है क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म है और कुछ आपके वेरिएबल्स लगे हुए हैं। पार्ट नंबर 8 ये है ax² प्लस bx प्लस c एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए a क्या है? कांस्टेंट है। b क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है और प्लस फिर b भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा x dx प्लस c भी क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और यहां पे रह जाएगा dx। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा a पावर यहाँ 1 ऐड हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये है x का पावर 1 है यहाँ तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो b x का पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जो पावर यहाँ होता है वही से डिवाइड हो जाता है प्लस c और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट k डाल दीजिए यहाँ पे क्योंकि c ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट को क्या कर दिया गया? k डाल दिया गया। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है रूट अंडर x -1 बाई रूट अंडर x dx और इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो रूट अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। एक्स का पावर हो गया 1/2 और इसका भी पावर हो जाएगा 1/2 नीचे तो ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा और इसको क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लिखा गया। अब इसमें क्या करना है? दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, इसको और इसको। तो अब जो है हम क्या कह सकते हैं? इस x का पावर 1/2 इसमें 1 ऐड हो जाएगा और सेम चीज से 1/2 प्लस 1 से यह डिवाइड हो जाएगा माइनस फिर इसको पावर में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? -1/2 प्लस 1 हो गया। अब प्लस कांस्टेंट x c आप यहां डाल दीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे कि ये हो गया x का पावर कितना? 3/2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? 3/2 माइनस x का पावर ये देखो 1 में -1/2 ऐड करेंगे तो ये x का पावर 1/2 हो जाएगा और नीचे भी 1/2 हो जाएगा। 1 में 1 -1/2 को ऐड करना है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, मैनिपुलेशन कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा x का पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। अब ये प्रॉब्लम है आपका, इसमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब जो है पहले वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई करके अब ये पावर 2 है तो इसमें 1 क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 2 और प्लस 1 हो जाएगा 3 और उसी सेम चीज से 2 + 1 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है और यहाँ पे कांस्टेंट डाल देंगे। ये बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है, ये कहता है x टू द पावर 3 प्लस 5x² -4 डिवाइडेड बाई x का पावर 3 dx। इसको इंटीग्रेट करो। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए नीचे में वेरिएबल ये इसको हटाएंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म को। x टू द पावर 3 से इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, सब टर्म में डिवाइड करते हैं। तो x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 और x का पावर 2 है डिवाइडेड बाई x का पावर 3 तो कितना बच जाएगा? इंटू 1/x। उसके बाद -4 इंटू x टू द पावर -3 कर देते हैं इसको।
और ये ऐसा हो गया और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे रह गया। ये -4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा, पावर -3 हो जाएगा। अब इस dx को यहां लगाएंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +5। और 1/x का इंटीग्रेशन बताए थे क्या होता है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन जो है ये हम बता चुके हैं क्या होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x का मोड होगा। यहां हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए log डिफाइन है। -4 इंटू, अब x का पावर -3 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 में 1 ऐड करेंगे तो ये -2। और सेम उतना ही क्या हो जाएगा, -2 नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन में x टू दी पावर 2 था, मेरे से गलती से ये x टू दी पावर 3 लिखा गया। कोई बात नहीं, आप x पावर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपका हो गया x +5 log x माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये प्लस हो जाएगा और 2 से इसको 2 बार में इसको काट देते हैं तो ये हो गया 2 और इसको नीचे ले जाते हैं तो x का पावर 2 हो जाएगा +c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 11 हमारा हो गया। उसके बाद आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर है 12। 12 क्या कहता है, 12 ये कहता है कि x टू द पावर 3 + 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको क्या करेंगे, √x का मतलब क्या है कि x का पावर 1/2। तो अब जो है कि इस 1/2 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, x का पावर 1/2 से इसमें भी, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 प्लस 3, x है इसका पावर 1 है डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 dx। और ये आपका हो गया टोटल, ब्रैकेट लगा दिया, इसको क्लोज हो गया। अब आते हैं आगे। अब इसको, ये पावर डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो ये जैसे ही पावर माइनस होगा कितना आ जाएगा, 3 में से 1/2 माइनस करना है, यानी 3 - 1/2 करना है। तो 6 में से 1 हो माइनस हो गया तो x का पावर 5/2 हो गया ये। और ये dx यहाँ लगा देते हैं प्लस ये 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो x का पावर 1/2 बच जाएगा। 1 - 1/2 यानी 1 में से आधा निकाल लेंगे तो आधा बच जाएगा प्लस ये dx यहाँ भी लग गया प्लस 4 और x का पावर -1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। अब इस सब को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, 5/2 में 1 क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। जैसे ही पावर 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा आपको, x का पावर, इसमें 1 ऐड करना है तो 5 7/2 हो जाएगा पावर इसका। और उसी 7/2 से क्या हो जाएगा, नीचे में डिवाइड हो गया प्लस 3, इसमें 1 ऐड करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और सेम 3/2 से नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस 4 और इसमें वो 1 ऐड करेंगे, -1/2 में 1 ऐड करना है तो 1/2 हो जाएगा, x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एक कांस्टेंट डाल देंगे c इंटीग्रेशन के लिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह गया, x का पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 2x का पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सॉल्व हो गया। अब आइए 13, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धीरे धीरे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है।
13 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। अब नीचे में सिंपल एक्स तो है नहीं कि डिवाइड कर दिया जाए, एक्स माइनस 1 है, लेकिन देखिए इसमें कुछ ऐसा है कि एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, इस टर्म दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1 रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हो गया। अब इस दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ dx लगा दीजिए। तो अब इस दोनों में से x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आपको क्या बच जाएगा ऊपर में, बताइए जल्दी से। जैसे ही इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 1, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे में डिवाइडेड है x माइनस 1, और ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन लग गया dx। ये x माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करना है, हो गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 क्वेश्चन यही है कि 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स। अब इस रूट एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ रूट एक्स रह जाएगा, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 माइनस इसका पावर 1/2, और इसमें एक्स का पावर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, यहाँ का 1 और यहाँ का 1/2, तो ऐड करेंगे 1 में 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो गया यहाँ dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, तो 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, और उसी 3/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस फिर इसमें भी ऐड करेंगे, x पे 1 ऐड करना है तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c आ गया। ये 14 नंबर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, 15 भी इसी क्वेश्चन नंबर इसी तरह का 15 भी है, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लग गया। फिर कुछ नहीं करना है, इस रूट एक्स से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, तो एक्स का पावर 1/2 यहाँ है, और एक्स का पावर कितना है 2, तो 1/2 में 2 ऐड करना है, एक्स का पावर ये 1/2, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5/2, तो 3 इंटू एक्स का पावर 5/2 हो गया, प्लस फिर ये 1/2 है, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1/2 ऐड हो जाएगा 1 से, तो ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3, और यहाँ पे रह जाएगा एक्स का पावर 1/2, और इसका सबका इंटीग्रेशन करना है। अब ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, और वही 7/2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 3/2 में 1 ऐड करना है तो 5/2, और सेम 5/2 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3, अब इसमें 1 ऐड करना है एक्स का पावर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। जितना यहाँ पावर होता है वही पावर से यहाँ डिवाइड हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस गिव्स अस 6/7 x का पावर 7/2 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 5/2, और ये यहाँ 5 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया तो 2 2 4 हो गया। उसी तरह से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो x का पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन तक इसमें हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो क्वेश्चन है 22 तक, वो क्वेश्चन अब हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।